शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ लें, शेयर कर दें ये लिंक जो है ये, और फटाफट से जुड़ जाएं। और जो नहीं जुड़ पाए उसके लिए कभी भी जाकर के इस लिंक पर जाकर के वापस से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वापस से एक बार फटाफट से कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला था वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसके अलावा वृत्त का त्रिज्यखंड। सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या r है तथा कोण थीटा, जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा πr² थीटा बटे 360। अगर यहाँ पे कोण को थीटा की बजाय p लिख दिया जाए तो यहाँ थीटा की जगह p लिख देना है। अब देखिए इसी ऑप्शन में मान लो मैंने कहा कोण थीटा की जगह p है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हो, मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है p बटे 180 गुणा 2πr। दूसरा ऑप्शन है p बटा 180 गुणा πr²। तीसरा ऑप्शन है p बटे 720 गुणा 2πr²। और तीसरा ऑप्शन है p बटे 360 गुणा 2πr²। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये आना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो 2πr है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, ये क्षेत्रफल नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं तो πr² तो है, लेकिन p बटे 360 होना चाहिए जो कि 180 है, तो ये भी नहीं है। इसकी बात करें, चलो पहले से ही कर लेते हैं। p बटे 360 तो है, लेकिन यहाँ पे πr² की बजाय क्या दे रखा है, 2πr² है, जो कि πr² होना चाहिए। ये जो है इसमें देखिए, अब यहाँ पे p बटे 360 की बजाय 720 है, और πr² की जगह 2πr² है, तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 360 बार, और अंत में हमें क्या मिल जाएगा, p बटे 360 गुणा πr², जो कि हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिज्यखंड के बाद आता है वृत्त के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई 2πr और थीटा बटे 360। 2πr थीटा बटे 360, ठीक है। तो ये हो गई चाप की लंबाई। अब आती है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 माइनस r² बटे 2 साइन थीटा। ये ध्यान रखना है। तो ये तो सारे हो गए फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे तो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, और बाकी एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे आएंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, एक नंबर का आ रहा है तो वृत्त की परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360। थीटा की जगह आपको कुछ भी लिखे, p लिखे तो p लिख देंगे, थीटा लिखे तो थीटा लिख देंगे। वृत्त के चाप की लंबाई, अब चाप परिधि का एक हिस्सा होता है तो परिधि लिखेंगे 2πr और फिर थीटा बटे 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये हमारा आएगा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल। कैसे? ये वृत्त था, यहां से मान लो ये बन गया त्रिज्यखंड, और इस तरीके से ये बनता है वृत्तखंड। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला पूरे का, और उसमें से इस त्रिभुज को घटा दिया, तो हमारे को क्या मिल गया, ये वृत्तखंड मिल गया। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, उसमें से ये जो है ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि हमने घटाया है। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। इन सारे फॉर्मूले जो है इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। अब करते हैं कुछ प्रश्न जो छोटे छोटे हैं, इसमें से सारे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का प्रश्न होगा वो जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा। फॉर्मूले दिखाई नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूले दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ चेंज करते हैं इसको। अब दिखाई दे रहे हैं? अब तो ज्यादा, अब क्लियर दिखाई दे रहे हैं? नोट कर लो, करने हैं तो। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r और कोण थीटा हो। तो अभी अभी फॉर्मूले लिखे थे, उसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दूसरा प्रश्न, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण ज्ञात कीजिए। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का कोण, तो चतुर्थांश का कोण क्या होगा? चतुर्थांश का कोण होगा 90 डिग्री। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो ये हो गया 90 डिग्री। चौथे हिस्से का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट, आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री हो। अभी अभी बताया ही था। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त की परिधि व वर्ग का परिमाप बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। प्रश्न को ध्यान से सुनना। वृत्त की परिधि भाई ये लाइट, फ्लैश लाइट पड़ रही है, मैं क्या करूं बताओ।
इसका मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। रिंग वाली वहां तक कैसे चलेगी? एक मिनट, मैं इसकी लाइट का अरेंजमेंट करती हूँ कुछ थोड़ा सा। लाइट बंद हो गई ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्यों लाइट बंद कर रहा है? आ रही थी अभी तो इसमें। यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्रश्न है हमारा, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि किसके बराबर हो? वर्ग के परिमाप के। अब देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा। अभी क्लियर आ रहा है? एक बार कमेंट कीजिए, क्या अभी क्लियर दिख रहा है? डाउन हो गई लाइट। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए 2 से काट देंगे, ये हो गया 2 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा बराबर हो जाएगा, इस 2 का डिवाइड कर देंगे इधर से, तो πr/2। अब क्या करना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल सबसे पहले किसका? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। हम भुजा की वैल्यू में लिखेंगे πr/2, πr² अनुपात πr/2 गुणा πr/2। देखो, पाई से एक पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से r² कैंसिल, इधर बच गया 1 और इधर आ गया π/2।
2 गुणा 2 4 पाई बटे 4। पाई का मान रख दो 22/7 गुणा 4, तो ये हो गया 22/7 × 28 और इधर से क्या है 1 है, तो ये हो गया कुल मिला के अनुपात हो गया हमारा 1:22/28। इस 28 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा 28:22। चलिए, क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताऊं? चलिए एक बार वापस से रिपीट करवा देती हूँ। सवाल है हमारा, किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। किसी वृत्त की परिधि, इधर हमने लिखा परिधि, इधर हमने लिखा परिमाप। ये बराबर है, किसकी बात हो रही है? वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप की, दोनों के फॉर्मूले लिख देंगे। परिधि का फॉर्मूला 2πr, परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा भुजा। यहां से हमको क्या निकालना है? भुजा निकालना है। 4 का इधर भाग दे देंगे, ये आ गया 4 का भाग और इधर हो गया भुजा। दो से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो πr/2 ये आ गया हमारा भुजा का मान। ठीक है, अब हमारा सवाल ये कहता है कि वृत्त की और वर्ग की दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बात करें हम वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा की वैल्यू πr/2 गुणा πr/2। इधर अनुपात में दे रखा है πr²। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक आर से एक आर और दूसरे आर से दूसरा आर। इधर बच गया 1, अनुपात में इधर बच गया पाई और नीचे बच गया 2 गुणा 2 4। पाई का मान रखा 22/7 और नीचे क्या था 4। क्या बन गया ये? 22/7 चौक 28, यानी कि 1:22/28। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा आगे 28:22। अब 2 से काट देंगे तो दिख नहीं रहा ना, आगे हमारा इधर नीचे लिख रखा है 28:22। 2 से काट देंगे, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22। ये हो जाएगा हमारा आंसर 14:11। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन अगर आपको लिखना हो या वापस से समझना हो तो बैक जा करके वापस से समझ सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। बैक जाने का ऑप्शन है, बार बार वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कोण 45 डिग्री। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला है πr² θ/360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 गुणा थीटा का मान 45/360। कुछ नहीं किया हमने, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, थीटा की जगह 45/360। एक सात से एक सात कैंसिल, 9 पंजू 45 और 9 चौक 36, फिर 5 एकम 5, 8 पंजू
40, नीचे आ गए 8, ऊपर है बच गया 22, इधर से बच गया 7, इधर से 1 तो नहीं लिखेंगे बटे 8, चाहे तो 2 से काट ले, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 4, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोड़ दें या 4 का भाग देकर के आगे भी कर सकते हैं। सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। परिमाप बताइए 2 पाई r, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्षेत्रफल का पूछे तो पाई r स्क्वायर, परिधि पूछे तो 2 पाई r। परिधि एक लंबाई होती है इसलिए सिंगल r, क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है इसलिए r का स्क्वायर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बराबर दिख रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। फॉर्मूला 2 पाई r, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5, 7 से काट दो, 7 पंजू 35, पॉइंट को हमने नहीं लिखा है, अब हम पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट कितने अंक के बाद था? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद ही यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.5 गुणा कर देंगे। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 110, और उसमें 2 गुणा 110, 110 में 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई r थीटा बटे 360, 2 पाई r थीटा बटे 360, वैल्यू रख दो। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 5, यहाँ से गुणा थीटा का मान 60/360, 0 से 0, 6 36, गुणा कर देंगे। 22 को 5 से करेंगे तो 110, 110 को 2 से करेंगे तो 220, और बटे में 6, भाग दे देंगे। 36 18, बचेंगे 4, 6 36, फिर बचेंगे 4, फिर 6 6 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 36.36 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, मिटाऊं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है, तो एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या प्रश्न है? एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यदि मान लो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है वो r3 है, तो हमने कहा r3 है, हमने कहा कि भैया तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो बाकी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर,
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो टोटल आएगा ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अब देखिए पाई कॉमन दोनों में से, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर और इधर से पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया आर थ्री स्क्वायर बराबर आर वन का मान 5 तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर टू का मान 12, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169, वर्गमूल ले लेंगे वर्ग हटाने के लिए, तो आर थ्री बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बराबर 18 सेंटीमीटर चाप वाले केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री है, तो चाप की लंबाई, ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, आर बराबर 18 दे रखा है, थीटा बराबर 80 दे रखा है, और क्या पूछा है चाप की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है चाप की लंबाई, फॉर्मूला फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बटे 360, इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर आपको निकालना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके इसका जो आंसर है वो आपको बाद में टाइप करना है, अभी नहीं, है ना, ये नोट कर लो। आर बराबर 18 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 80 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब की बार का जो प्रश्न है ये 2 नंबर का आ सकता है, अच्छे से ध्यान से सुनना। प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। आपको मिनट की घड़ी की, चाहे मिनट की सुई दे, सेकंड की दे या घंटे की दे, सुई की लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी, तो जहां सुई की लंबाई है वो त्रिज्या मानी जाएगी। तो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है मिनट की सुई की, हमारे पास 3 तरीके की सुई होती है, मिनट की, सेकंड की और घंटे की। अब आपको ये सोचना है, दिमाग लगाना है कि कौन सी सुई द्वारा कितने समय में कितना क्षेत्रफल कवर होता है। जो घड़ी होती है इसके अंदर 1 से लेकर के 12 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रत्येक नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है बस। 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। और ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि एक सुई अगर पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण कवर करती है, और हमने कितने भागों में बांट दिया इसको 12 भागों में। तो जब हम 360 को 12 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 30, यानी कि प्रत्येक 2 कांटों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपसे सवाल जिस तरीके से पूछा जाए आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है। मान लो पूछा जा रहा है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करेगी, तो आपको यह सोचना है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कहां से कहां पहुंचेगी। यदि मिनट की सुई 12 पे है तो 5 मिनट बाद कहां पहुंचेगी 1 पे पहुंचेगी। इसका मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है जिसका कोण दे रखा है 30 डिग्री। मान लो 10 मिनट में कहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई कहां से कहां पहुंचेगी। यदि पहले 12 पे थी तो 10 मिनट में वो 2 पर पहुंचेगी, तो 2 पर पहुंचेगी तो 30 तो इसका और 30 इसका, 2 कांटों के बीच में 30 डिग्री का कोण, और इन 2 कांटों के बीच में भी 30 का कोण, यानी कि कोण कितना हो गया टोटल 60। 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पहुंच जाएगी, 20 मिनट की बात करें तो यहाँ पहुंच जाएगी। इस तरीके से आपको कोण ज्ञात करना है। घंटे वाली सुई की बात करें तो, घंटे वाली सुई की बात करेगा तो वो आपको देगा, मिनट नहीं देगा, वो घंटे की बात करेगा, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे बाद 30 डिग्री का कोण कवर करती है, जबकि सेकंड वाली सुई को एक से दूसरे तक आने में मात्र 5 सेकंड लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
किस सुई की बात हो रही है? एक सुई कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है? प्रत्येक दो कांटों के बीच में दो अंकों के बीच में जो नंबर लिखे हुए होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, इन प्रत्येक दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। अब सुई कितने मिनट में कितनी ही दूरी तय कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका कोण निकाल लेंगे और फिर उसके बाद तो क्षेत्रफल निकालना है किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, गुणा 14 गुणा थीटा का मान 30/360। 7 दूनी 14, 12 तिया 36, 2 से काट दो 6, फिर 2 से काट दो 3, कितना बच गया? ये आ गया 22 गुणा 7 और नीचे 3। 22 गुणा 7/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 154 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 51 समथिंग कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। सबसे पहली बात, जब भी चतुर्थांश की बात आए कोण कितना होगा हमेशा ध्यान रखना है, कोण होगा 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। परिधि से हमें त्रिज्या निकालनी है जिससे कि हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 22, वैल्यू रख दो। पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7 भाग में है, ये गुणा में आ जाएगा और ये गुणा में है ये 2 भाग में, तो आर की वैल्यू आ गई 3.5। अगर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। आप चाहे तो यही रख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2, थीटा का मान चतुर्थांश है तो 90 डिग्री बटे 360। 0 से 0, 9 चौक 36, 7 से 7 काट देंगे 11, 11 गुणा 7 77 और 4 दूनी 8 भाग दे देंगे 8 9 72, बच गए 5 और 7 8 5 4, 8 6 48, बच गए 2, 8 16, ये लगभग इतने आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रश्न आपको करना है, सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा थीटा बराबर 30 डिग्री है, नहीं दिख रहा, r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो चाप की लंबाई व त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, हाँ, r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है,
त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण कितना? 60 डिग्री। तो आंतरिक करके संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब यहाँ आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु भी और दीर्घ भी। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 15 है, गुणा 15 गुणा 60 बटे 360 माइनस आर का मान 15 गुणा 15 बटे 2 साइन 60 डिग्री। देखिए 15 गुणा 15 इसमें भी है, इधर भी है, तो 15 गुणा 15 यानी कि 225। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा 22/7 और इधर से इसको काट देंगे तो ये बचेगा 1/6 माइनस साइन 60 का मान √3/2। इसकी वैल्यू 22/7 की का मान 3.14 गुणा 1/6 माइनस इसकी वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 225। ये 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 6 दूनी 12 बच गए 2 6 की 18 पॉइंट इतना ही रखेंगे इसको। इसका डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.8 दूनी 16 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन इसकी पूरी कर लेना। जब इसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार के 2 वाइपर हैं। देखिए कार का शीशा कुछ इस तरीके से होता है और दोनों ही किनारे के ऊपर एक एक वाइपर लगा हुआ होता है। एक कार के 2 वाइपर हैं जिनको जो आपस में कभी आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, मतलब एक दूसरे का क्षेत्र कवर नहीं करते। ये इस तरीके से घूमता है और इस तरीके के है ये कुछ ये इस तरीके से घूमता है और ये इस तरीके से घूमता है। इस प्रकार के वाइपर ये ऐसे साफ करता है और ये इस तरीके से साफ करता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो त्रिज्या हो गई वो 25 सेंटीमीटर हो गई और कोण जो है वो 115 डिग्री है। थीटा बराबर 115 डिग्री। तो सफाई के लिए प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ करता है? प्रत्येक बुहार का मतलब ये पूरा, यहाँ पे ये कोण 115 डिग्री है, ये भी 115 डिग्री। तो ये एक तरीके से त्रिज्यखंड हो गया एक और ये त्रिज्यखंड हो गया दूसरा। तो इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल निकालने हैं और उनका योग करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणा 25
बट गुणा थीटा का मान 115/360। अब ऐसे ही 2 है तो इसको 2 से और गुणा कर देंगे आगे, दोनों का एक साथ आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अधूरे छोड़े हैं इनको आप पूरा करेंगे और पूरा करके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म करते हैं और इसमें से लगभग ये टॉपिक पूरा हो गया है। वृत्त के संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसी में से ही 5 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।